आज के इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर से जुड़े हुए कुछ रचनाओं के प्रमुख तथ्य के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की बनावट किस प्रकार की होती है? आंसर, मानव शरीर अनेक क्रियाशील अंगों से मिलकर बनी होती है एवं एक जटिल मशीन है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका सेल कहलाती है। कोशिकाओं से ऊतक एवं ऊतक से अंग का निर्माण होता है तथा अनेक अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करता है। इस प्रकार से प्रक्रिया चलते चलते एक मानव शरीर का निर्माण होता है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए। दूसरा क्वेश्चन, है कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र क्या है? आंसर, मानव शरीर की सभी अस्थियां एवं उपस्थियां मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती है उससे कंकाल तंत्र कहा जाता है। पूरा मानव शरीर इसकी कंकाल पर टिका रहता है, अतः कंकाल तंत्र को मानव शरीर का आधार कहा जाता है। इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, अस्थि क्या है? बोन, जिसे आमतौर पर हम लोग या अपने भाषा में हड्डी कहते हैं। हड्डी क्या है? तो अस्थि क्या है या बोन क्या है? यह एक दृढ़, कठोर और सफ़ेद रंग का संरचना होती है। मुख्य रूप से यह कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है जिसे बोन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये कंकाल है। कंकाल का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डी होते हैं वयस्क मनुष्य में। पांचवा क्वेश्चन, कशेरुक किसे कहते हैं? कशेरुक क्या है? कशेरुक दंड जिन छोटी छोटी अस्थियाओं का बना होता है उसे कशेरुक कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 बोल रहा है कि मानव शरीर में कुल कितने कशेरुक होते हैं? तो 33 कशेरुक होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर, जो जांघ में उपस्थित होता है जिससे हमें फीमर हड्डी कहते हैं, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। 8वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? अस्टेपी। अस्टेपी यह कान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? उत्तर, मानव शरीर के अंदर मनुष्य द्वारा खाए गए भोजन को पचाने में जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। इस कार्य में मुख्य रूप से आहार नाल पाचन ग्रंथि भाग लेती है। द राइट आंसर, पाचन क्रिया, जब भी हमें कुछ खाते हैं तो डाइजेस्टिव कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मानव शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं तथा इसकी संख्या कितनी होती है? उत्तर, दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मनुष्य के मुंह में दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन आमतौर पर आप अपना दांत गिनेंगे तो 28, 30, इससे बेसी नहीं होते हैं। बच्चों में तो 24 और बात करें तो 28, 24, 26 इत्यादि होते हैं दांतें। 32 एक्सेप्शन है, किसी किसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथि क्या है? लार ग्रंथि यह मानव के मुख में पाया जाता है, जिसे टाइलिन नामक एंजाइम का स्राव होता है, जिसे भोजन को चबाने में और पाचन क्रिया में बहुत ही लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन का मुख्य कार्य क्या है? यह भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है, जिससे भोजन अच्छी तरह से पच सके।
लार ग्रंथि क्या है, यहाँ पे हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो आमाशय में जठर ग्रंथि, इससे जठर रस डाइजेस्टिक जूस नामक एंजाइम का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस में मुख्य रूप से कौन कौन एंजाइम होते हैं? पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज तथा रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन का मुख्य कार्य क्या है? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बायोलॉजी के या विज्ञान के सभी स्टूडेंट को यह प्रश्न तो आना ही चाहिए। गैस्ट्रिक लाइपेज का मुख्य कार्य क्या है? यह वसा फैट को वाष्पीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। जो लाइपेज है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, वह वसा को अम्लीय वसा एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन का मुख्य कार्य क्या है? रेनिन यह दूध का पाचन करता है। अच्छा, जो हम लोग दूध पीते हैं उसका पाचन है रेनिन नामक एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर क्या है? यकृत। यह मानव शरीर की एक ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित होता है। अगर आपका लीवर खराब हो गया तो आपका जीवन न के बराबर चलेगा ना, इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छी तरह से जिए जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्ताशय क्या है? यकृत के निचले भाग में स्थित नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली पित्ताशय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय क्या है? अग्नाशय यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि है। यह इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह, डायबिटीज जिसे हम लोग कहते हैं, वह रोग होता है, डायबिटीज। 23, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? श्वसन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उसे सम्मिलित रूप को श्वसन तंत्र कहते हैं, जैसे नाक, फेफड़ा। फेफड़ा क्या है? लिवर, लंग्स। यह श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है। बिल्कुल सही, इसकी संख्या 2 होती है। वृक्क क्या है? किडनी जिसे हम लोग कहते हैं, किडनी क्या है? यह उत्सर्जी तंत्र का प्रमुख अंग है। इसे गुर्दा या किडनी भी कहा जाता है। वृक्क को किडनी कहा जाता है, बिल्कुल सही। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन सिस्टम क्या है? रक्त परिसरण में भाग लेने वाले अंग जिसे तंत्र का निर्माण होता है उसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हार्ट क्या है? हार्ट, हृदय। यह मांसपेशियों का बना एक अवयव है। यह छाती की बाईं ओर 5वीं तथा 6ठी पसलियों एवं दोनों फेफड़ों के बीच स्थित रहता है। हृदय, आप लोग जिसे हम लोग दिल कहते हैं ना, वही हृदय। इस वीडियो में हम लोग 30 तक आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। हृदय धड़कन, हार्ट बीट जिसे हम लोग कहते हैं ना, हार्ट बीट क्या है? हृदय के संकुचन एवं फैलाव के को हृदय धड़कन कहते हैं। हार्ट बीट कहते हैं ना, हार्ट बीट कौन है तुम्हारा? वही है हार्ट बीट। 29, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय का मुख्य कार्य शुद्ध रक्त को शरीर में विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना होता है। अगर वीडियो क्वेश्चन नंबर 31, यह एक ऐसी नलिका है जिसके द्वारा शुद्ध रक्त हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है, जिसे धमनी कहते हैं। बिल्कुल सही है। शिरा क्या है?
यह एक ऐसी नलिका है जिसके द्वारा अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचती है और उसे फिल्टर कर कर दूसरे रक्त वाहिनियों द्वारा पहुंचा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दान ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? आंसर, यह एक मनुष्य के रक्त को दूसरे मनुष्य के रक्त में प्रवेश करवाना अच्छा रक्त दान कहलाता है। मतलब कि जब हम लोग कहते हैं ना कि ब्लड देना, मतलब दूसरे को ब्लड देना, डोनेट करना, वही है रक्त दान। त्वचा स्किन क्या है? यह शरीर की बाहरी अंग है जो शरीर को ढकता है, उसे स्किन कहते हैं, त्वचा कहते हैं। त्वचा भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, काले, गोरे, सांवले इत्यादि। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम क्या है? शरीर के सभी तंत्रों के कार्य का नियमित रूप से संचालन एवं नियंत्रण करने वाला अंग के समूह को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका होती है, आप लोग को पता होना चाहिए। रक्तदान, त्वचा, स्किन, ये तो हम लोग कर लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है तथा इसके सबसे बड़ा भाग कौन है? मानव मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिडल ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क जो 3/2 भाग में प्रमस्तिष्क गोलार्ध पर होता है। यह वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, वेलकम, थैंक यू, बाय।